मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। मैं उन लोगों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जो घर से नियत करके तो चल चुके हैं कि हमें बीबी ज़हरा को उनके लाल का पुरसा देना है, मगर फिर भी गली में खड़े हैं, सहन में खड़े हैं, फर्श अज़ा से दूर हैं। हमें इसी हदीस की रोशनी में इससे पहले कि कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर हाजी सफदर हुसैन मरहूम इब्ने ताज़ीम हुसैन मरहूम की रूह को इसाल कर दें। ये अज़मत बताना है तो आप पहले ये बताओ दुनिया को, जिस नबी ने ये इरशाद फरमाया उस नबी के बारे में क्या इरशाद हो रहा है। उस नबी के बारे में इरशाद हो रहा है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मोहम्मद अगर तुझे खल्क ना करना होता तो मैं कुछ भी खल्क ना करता, मैं कुछ भी खल्क ना करता। ये कुछ में सब कुछ है। ज़मीन किसके सदक़े में खल्क हुई? जवाब मिला रसूल के। आसमान किसके सदक़े में खल्क हुआ? का रसूल के। चाँद किसके सदक़े में? का रसूल के। सितारे में रोशनी किसके सदक़े में? का रसूल के। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, के मोहम्मद अगर तुझे खल्क ना करना होता तो मैं कुछ भी खल्क ना करता। अब इस हदीस को ज़हन में रखिए और जुमले की ज़रा कद्र करिए, ज़्यादा देर की ज़हमत नहीं है। दुनिया से कहिए कि ज़मीन रसूल से है, नहीं गौर किया आपने? आसमान रसूल से है, चाँद रसूल से, सूरज रसूल से, दरिया रसूल से, आदम रसूल से, नूह रसूल से, मूसा रसूल से, दाऊद रसूल से, यूशा रसूल से, अय्यूब रसूल से, महलाइल रसूल से, कीनान रसूल से, मीसम रसूल से, कम्बर रसूल से, सलमान रसूल से, अबू ज़र रसूल से, ये नमाज रसूल से, ये रोज़ा रसूल से, ये सजदा रसूल से, ये क़याम रसूल से, ये तशहुद रसूल से, ये सलाम रसूल से, ये जन्नत रसूल से, ये कौसर रसूल से, ये सलसबील रसूल से। अगर दुनिया को नवासे की अज़मत बताना है तो जाओ कहो सारी दुनिया रसूल से है और रसूल हुसैन से है, हुसैन से है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, शबेदारी है, मौला हुसैन के चाहने वाले बैठे हैं, मौला के चाहने वालों का मजमा है। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही, तबर्रुक समझ के जुमला ज़हन में रखिएगा। आका हुसैन को मानना, नबी के नवासे से मोहब्बत करना, अली के लाल का एहतराम करना, शीयत भी कहती है, शरीयत भी कहती है, शराफत भी कहती है। ये लफ्ज़ पहुंचना चाहिए। आवाज़ आई कि कैसी शीयत, कैसी शरीयत। हमने कहा डॉक्टर को मानते हो? कहा मानता हूं। इसको मानना कहा कि शरीयत, इसको मानना कहा कि शीयत? जवाब मिला मौलाना उसने बाप की जान बचाई है, माँ की जान बचाई है, बहन की जान बचाई है, बेटी की जान बचाई है। शीयत ना कहे, शरीयत ना कहे, एक होती है शराफत। जिसने इतने लोगों की जानें बचाई हैं उसको माना जाए, उससे मोहब्बत किया जाए, उसका एहतराम किया जाए, उसकी ताज़ीम किया जाए, उसकी इज्जत किया जाए, उसका इकराम किया जाए। हमने कहा अक्ल के अंधों,
कभी तो तन्हाई में अपनी अपने से सोचो, जो डॉक्टर फीस लेकर तुम्हारे बाप की माँ की जान बचाए, तुम कहते हो उसको मानना। शीयत न कहे, शरीयत न कहे, शराफत कहती है कि डॉक्टर को माना जाए, डॉक्टर से मोहब्बत किया जाए, डॉक्टर की इज्जत किया जाए। कभी तो सोचो, हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन उसे कहते हैं जिसने विदाउट फीस, बगैर फीस के इस्लाम बचा गया, नमाज बचा गया, कुरान बचा गया, इंसानियत का एहतराम बचा गया, काबे की अजमत बचा गया। अगर हुसैन इब्ने अली को मानना तुम्हारी नजर में शीयत और शरीयत नहीं है, तो मुझे बस इतना बता दो, इन नौजवानों को इतना बता दो, इन बुजुर्गों को इतना बता दो, हमारे उलमा को इतना बता दो कि जिसने करबला में बगैर फीस के इन सारी चीजों को बचाया है, तुम्हारी शराफत क्या कहती है? ये जो कुरान की तिलावत, ये जो काबे की अजमत, ये जो इंसानियत का एहतराम बाकी है, ये हुसैन इब्ने अली का सदका है। करबला में सारी चीजों को नबी का नवासा बचा गया, सारी चीजों को नबी का नवासा बचा गया। इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया वालों याद रख लेना, हुसैनियत तुम जितना चाहोगे कि हम दबा दें, तुम जितना चाहो कि हम इसे मिटा दें, तुम जितना चाहो कि हम इसे घटा दें, ये तुम्हारे दबने से न दबेगी, न तुम्हारे मिटाने से मिटेगी, न तुम्हारे घटाने से घटेगी। इसलिए कि इसका वादा मालिक कायनात का है, इसका वादा खालिक कायनात का है। उसने कहा तुम मेरा जिक्र करो, हम तुम्हारा जिक्र करेंगे। हुसैन ने उसका जिक्र वहां से किया जहां से आदमी सोच भी नहीं सकता है, नोके नेजा से उसका जिक्र किया, तवज्जो फरमाए, वहां से जिक्र किया जहां से आदमी सोच भी नहीं सकता। कुरान पढ़ा नोके नेजा से और पढ़ के दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों याद रख लेना, तुम हमारे सर और तन में जुदाई कर सकते हो, मगर तुम हमें कुरान से जुदा नहीं कर सकते हो। सलवात पढ़े मोहम्मद हरगिज़ हरगिज़ उन्हें मुर्दा न समझना। अल्लाह ने कुरान में शहीद की तारीफ किया है, हरगिज़ हरगिज़ उन्हें मुर्दा न समझना जो मेरी राह में कत्ल कर दिए गए हैं। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है और अपने परवरदिगार की जानिब से रिज़्क़ पाते हैं, अपने परवरदिगार की जानिब से रिज़्क़ पाते हैं। अल्लाह ने कहा शहीद को मुर्दा न समझना। ये आयत दुनिया की समझ में ना आती। अगर दुनिया कहती कि आयत कह रही शहीद जिंदा होता है, दलील क्या है? तो एक चीज याद रखिएगा, कुरान दावा है, अहले बैत दलील है। नहीं पहुंची बात अजीजों, कुरान दावा है, अहले बैत दलील है। कुरान का दावा था कि शहीद जिंदा होता है, मौला ने वहां से कुरान पढ़ के बताया ऐसे जिंदा होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद राव। पैसा आ गया, उधर से बुलावा आ गया, हम ज़ियारत पे चले गए, लेकिन फर्श अदा की अजमत, मौला हुसैन की मजलिस की अजमत, ज़ाहिर इमाम हुसैन की अजमत, मौला के कब्र की ज़ियारत, रोज़े की ज़ियारत, जरा मासी के वरक़ पलट के देखिए, तब समझ में आएगा हम तो कुछ भी नहीं करते। मेहनत तो उन्होंने किया है जिन्होंने अपने हाथ कटवाए, करबला ज़ियारत को गए, जिन्होंने पैर कटवाए, करबला की ज़ियारत को गए। और उसके बाद अगर आप उनकी मेहनत को देखें, अपनी मेहनत को देखें, फिर होगा कुछ नहीं। बस इस चीज को सुनिए आप और थोड़ा तवज्जो फरमाएं। मैं फिर कहता हूं, मैं 2 आदमी में भी पढ़ता हूं, 2000 में भी पढ़ता हूं, 20,000 में भी पढ़ता हूं,
आप भी कभी मत सोचिए हम कम बैठे हैं या ज्यादा लोग बैठे हैं। आप मुकद्दर वाले हो, नसीब वाले हो, किस्मत वाले हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि याद रखना, ये हम और आप नहीं देख रहे हैं, मगर हमने जिनके लिए फर्श अदा बिछाया था वो हस्तियां तशरीफ ला चुकी है। आप उनके दरमियान बैठे हो। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आप जितने भी लोग हो, बात पहुंच जाए तो मिल के बोलिएगा। और मैं तो अलल ऐलान एक बात कहता हूं बुजुर्गों, दुनिया में हमसे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं। दुनिया में हमसे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं। किसी के पास 4 गाड़ी आ जाए हम उसे अमीर समझते ही नहीं। 4 घर हो जाए हम उसे अमीर समझते ही नहीं। बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाए हम उसे अमीर समझते ही नहीं। हमसे और आपसे बड़ा अमीर कौन है? हम लोग उन अमीरों के दरमियान में बैठे हैं फर्श अदा पे, जो जमीन वालों के भी अमीर है, आसमान वालों के भी अमीर है। बस सलवात पढ़े मोहम्मद आलिम। हम तो उन अमीरों के दरमियान में बैठे हैं, वो जनाबे अमीर है, वो यहां वालों के भी अमीर हैं, वहां वालों के भी अमीर हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो आइए जरा देखें दीदो माजी के वरख पलट के, और जब आप इस चीज को सुनेंगे तो आपको एक चीज की हैरत होगी जो दुनिया को है। हुसैनियों की नजर में कुछ भी नहीं है। जहां आका हुसैन की बात आ जाए, गौर करें आप, जहां आका हुसैन की बात आ जाए, इनके नाम पे खर्च करने की बात आ जाए, अमेरिका की सबसे महंगी आर्मी, आप सोचें कि 2.5 साल में जितना खर्चा उसके ऊपर आता है, 2.5 साल में सबसे महंगी आर्मी, जितना खर्चा गिरता है ये कौम 10 दिन में लुटा देती है। नहीं गौर किए, 10 दिन में लुटा देती है। अब यहां पे दुनिया हमसे पूछती है आपके पास इतनी दौलत आती कहां से है कि एक से एक मजलिस, एक से एक शब्बेदारी, एक से एक जुलूस, नाम हुसैन, इतने बड़े बड़े लंगर, इतने बड़ी बड़ी सबीले, ये आपके पास दौलत आती कहां से जो लुटा रहे हैं? हमने कहा हमारी औकात ही क्या है खर्च करने की, हम तो देखते हैं इतना लुटाते हैं। हमने कहा मजलिस में आओ हम तुम्हें बताएं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, मामला जो कुछ है सब उधर का है। नहीं गौर किया आपने दीदो, हमारे यहाँ मामला जो कुछ है सब उधर का है। जब दुनिया के दौलत आती कहां से है, इतना लुटाते कहां से है, तो एक जवाब दे दीजिएगा, मौला हुसैन देते जाते हैं, हम लुटाते जाते हैं। फख्र महसूस करिए। आप देखें माजी का वरक पलटिए, कैसे कैसे जालिम बादशाह गुजरे हैं, कैसे कैसे। आपने मुतवक्किल का नाम सुना होगा, कितना जालिम बादशाह था। जब उसे भी तख्त नहीं मिला, और जब भी वो बैठता था 4 लोगों के बीच में, तो कहता था जिस दिन ये तख्त हमें मिला पहला काम ये करूंगा, ज़ियारत हुसैन बंद करवाऊंगा। आप देख रहे हैं इतना जालिम बादशाह, मुतवक्किल। और जिस दिन इसको तख्त मिला तो उसने पहला कानून, अब पूरी तवज्जो, पहला कानून उसने ये नाफिज किया। अब हालात ऐसे थे कि डायरेक्ट ज़ियारत को बंद नहीं कर सकता था, तो उसने काम क्या किया का इतना टैक्स लगा दो, इतना टैक्स लगा दो, न ये दे पाएंगे न ये ज़ियारत हुसैन को जा पाएंगे। तवज्जो, इतना टैक्स लगा दो, ना ये इतना पैसा जमा कर पाएंगे और ना ज़ियारत हुसैन को जा पाएंगे। सुना, मौला हुसैन के चाहने वालों की निगाह में
इस दौलत की कोई हकीकत ही नहीं है, जहां मौला की बात आ जाए। इसका मकसद ये था, जिसे जाना है कानून नाफिज हो गया, ऐलान हो गया, जिसे जाना है हुकूमत के खजाने में इतना टैक्स जमा कराए, फिर करबला ज़ियारत हो जाए। जंजीरे दर हिला, दरवाजा खुला, मुतवक्किल अपनी मौत, जुमला पहुंच जाए तो जरा मिल के बोलिएगा, मुतवक्किल अपनी मौत खुद मर गया। क्यों? उसने ऐलान कराया ताकि लोग ज़ियारत पे ना जाए, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, इतना ज्यादा टैक्स। मुतवक्किल अपनी मौत क्यों मरा? मर इसलिए गया कि जब जंजीरे दर हिला, दरवाजा खुला, तो उसके शहर की सबसे गरीब औरत करबला जाने के लिए सबसे पहले आ गई। अल्लाह अकबर कहा है आप अज़ीज़ों, सलवात पढ़े तो फिर मैं अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में। उसके शहर की सबसे गरीब औरत करबला जाने के लिए मुतवक्किल के सामने सबसे पहले आ गई। ए मुतवक्किल, करबला जाना है, कभी भी तुमने मेरा ऐलान नहीं सुना, मैंने ऐलान कराया है, जरा ज़हन में रखिएगा, मैंने ऐलान कराया है, वो ऐलान नहीं सुना। वो गरीब औरत मुतवक्किल की आंखों में आंखें डाल के कहती है, हाँ मैंने तेरा ऐलान सुना है, तूने ऐलान कराया है, ज़ियारत सस्ती हो गई है। अरे कहाँ हैं आप अज़ीज़ों, एक सलवात पर है मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इसने इतना ज्यादा टैक्स लगाया, इसका नजरिया क्या था कि लोग ना इतना पैसा दे पाएंगे, ना ज़ियारत हुसैन को जा पाएंगे। और सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। जरा लफ्ज पे गौर करें, और सबसे पहले आके मुतवक्किल के सामने कह रही है, मुतवक्किल के सामने, हाँ हाँ हमें पता है ज़ियारत सस्ती हो गई है, ज़ियारत सस्ती हो गई। कभी भी तूने गलत सुना है, हमने तो ऐलान ये किया है, इतना टैक्स लगा दिया है हुकूमत के खजाने में, पहले इतना जमा करो तब ज़ियारत पे जाओ। बस इतनी सी बात कहा, चादर की गिरा को खोला, दीनार निकाले, मुतवक्किल के सामने रख दिया, ले उठा ले, अब जाऊं करबला। जरा मिल के बोलिए थीसो, रख दिया। सबसे गरीब औरत रख दिया, जितना भी टैक्स लगाया था उससे कहीं ज्यादा रख दिया, ले उठा ले, अब जाऊं करबला, अब जाऊं करबला। मुतवक्किल चकरा गया, सारी बातें भूल गया, उस बीबी से पूछ बैठा, पहले ये बताओ इतनी दौलत आई कहां से? तू तो मेरे शहर की सबसे गरीब औरत है, मेरे शहर की सबसे गरीब औरत है, इतनी दौलत आई कहां से? तो आंखों में आंखें डाल के हुसैन की आशिका ने कहा, जिसने बुलाया है उसी ने भेजा है। अरे सलवात पर है मोहम्मद और आले करते सो गई, और जब सुबह उठी तो देखा कि बिस्तर पे ये दीनार पड़े थे, देखा ये पड़े थे। मुतवक्किल कहता, अच्छा हुसैन अपने चाहने वालों को घर आके पैसे दे रहे हैं, घर आके पैसे दे रहे, कानून बदलो। कानून बदल गया। अब क्या कानून नाफिज किया? जिसे ज़ियारत पे जाना है वो अपना एक बाजू कटवा के वो ज़ियारत पे जाएगा। ऐलान हो गया, कानून नाफिज हो गया। ज़ियारत पे जाना है, एक हाथ कटवाओ, बैठ जाओ, ज़ियारत पे जाओ। बस ये बात सुन लीजिए, ज़ियारत पे जाओ। ऐलान हो गया, कानून नाफिज। हुकूमत के तख्त के चारों पाए गिर गए।
जंजीरें दर हिला, दरवाजा खुला, मुतवक्किल ने देखा वही आशिका हुसैन की, वही मोमिना, वही उसके शहर की सबसे गरीब औरत अपना हाथ सर पे रखे मुतवक्किल के सामने खड़ी है। ए मुतवक्किल, करबला जाना है। ए मुतवक्किल, करबला जाना है। कहा बीबी, हमने कानून बदल दिया। अगर सेहरिया होगा तो जुमला पहुंच जाएगा। हमने कानून बदल दिया, अब पैसे की जरूरत नहीं है। हमने दूसरा कानून नाफिज किया। तुझे नहीं पता? आंखों में आंखें डाल के कहा हाँ हमें पता है, अब ज़ियारत बिल्कुल मुफ्त हो गई है। अरे सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मुझे पता है तू पैसे नहीं लेगा। कहा में पता है ज़ियारत मुफ्त हो गई है। ज़ियारत मुफ्त हो गई। कहने मुफ्त नहीं हुई। का फिर का हम तेरा एक बाजू कलम करेंगे। अगर करबला जाना है, करबला अगर जाना है, हम एक बाजू काटेंगे और उसके बाद तब तू करबला जा पाएगी। मुस्कुरा के कहा वही तो देने आई हूं। याली सरकार गौर करे आप, वही तो देने आई हूं। अब जो सवाल किया है उसका जवाब पहले हुसैनी से लेकर आखिरी हुसैनी तक पूरी तवज्जो, पहले अली वाले से लेकर आखिरी अली वाले तक पूरी तवज्जो। का ए बुढ़िया, पहले मुझे ये बता, तूने अपना हाथ अपने सर पे क्यों रख रखा है? बुढ़िया कहती है सुन, अब ये हाथ मेरा नहीं रहा, अब ये हाथ मौला हुसैन का हो गया है। और जो चीज हुसैन से मंसूब हो जाती है हम उसे नीचे नहीं रखते, बुलंदी पे रखते हैं। सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद रावले। काट दिया गया। दूसरा हाथ सीने पे। ए मुतवक्किल, अब छाऊं करबला का दूसरा बाजू काट दे। काट दिया। हुसैन की आशिका मुतवक्किल जाऊं करबला का इसका एक पैर काट दे। काट दिया। एक पैर पे खड़ी है हुसैन की आशिका का जाऊं करबला का इसका दूसरा पैर काट दे। खामोश रह सको तो रह के दिखाओ, जिद करो तो एक अलग मसला है। का दूसरा पैर काट दे। काट दिया। कहा कि हम तुझे निशान इबरत बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया देख के डर जाएगी, करबला जाना छोड़ देंगे। एक मर्तबा आवाज दी इसे बाहर फेंको। सिपाहियों ने उसे उठाया, बाहर फेंका। जमीन पे गिरने से पहले कोई घोड़सवार ने आके उसको अपने हाथ में लिया। बुढ़िया ने मुतवक्किल को देखा और देख के जुमला कहा, ए मुतवक्किल, तेरा शुक्रिया, पहले चल के करबला जाना था, अब कोई लेने आया है। उनके दिल से पूछो, उन माओं के दिल से पूछो जिन्होंने अपनी औलादों के सर अपनी आगोश में कटवा के ज़ियारत हुसैन को गई। जब ये सारी चीजें ज़हन में होगी तो इस मिंबर से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, न तुम कभी फर्श अज़ा से दूर रह सकते हो और न मातम के दरमियान तुम कभी मुस्कुरा सकते हो। जो मातम के दौरान आपने देखा कुछ लड़के हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि मातम हमारी आदत नहीं है, इबादत है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
ये हम मातम कर रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं पुरसा? बीबी सहरा को पुरसा दे रहे हैं, उनके लाल का पुरसा दे रहे हैं। हमें मजलिसों में, अज़ादारी में, जुलूस में, सबीलों में, तबरुकात में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापे की मंजिल में कदम। बड़े खुशनसीब हैं जो बुढ़ापे में। कितनी मजलिसें सुने। आज तो मामला ये है कि 2 मिनट का नहीं पता है। जितना हो सके मौला की अज़ादारी खुलूस से करो। मरना सबको है, पता किसी को नहीं कब मरना है। मरने के बाद काम यही फर्श अज़ा आएगा, काम वहां पे यही मौला आएंगे, यही हर जगह मिलेंगे। यही तो कहता हूं, किसी के यहाँ कोई वादा नहीं, हमारे यहाँ हर जगह वादा है। अरे सलवात है मोहम्मद और आले मोहम्मद। सबके बता दीजिए कहीं वादा हो, हमारे यहाँ हर जगह। बस जो बातें मैंने कही है नौजवानों, बुरा लगा हो तो माफ करना, मगर कोशिश करा करो। कभी जुलूस में एक बड़ी बीमारी चल रही है, जुलझना निकले, ताबूत निकले, अलम निकले, अरे रो, आंसू निकालो। मोबाइल लिए हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तुम्हारे बाप का जनाजा होगा, तुम कभी सेल्फी लोगे? है ये छोटी छोटी चीज है, मगर दूसरी कौम को हंसने का मौका हम खुद दे रहे हैं। जुलूस, ये ताबूत जनाजा है? तो इन सब चीजों से परहेज करो। सारा दिखावा यहीं पर है बस। खुदा रहा, आप मातम करते हो, दिल करता है जब कोई हंसता है तो बीच में जाके उसको 2 तमाचा खींच के मारे। क्यों? अगर इन्हें पता होता कि जब हम मातम करते हैं तो इमाम ज़माना हमारे साथ खड़े होकर मातम करते हैं। ये हम और आप नहीं देख पाते। आप बताओ मुझे इंसाफ से, खत्म हो गई बात। हम हुसैन इब्ने अली का प्यासा गला और उसमें कुंद खंजर हम याद करके रोते हैं, तो क्या इमाम ज़माना नहीं रोता? रोता है। हम 6 महीने